कहीं भक्त भगवान के चरणों को पकड़ता है तो कहीं कहीं भगवान भक्तों के चरणों को पकड़ लेते हैं। मांगी नाव नकी बटियाना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। गंगा के किनारे जब राम पहुंचे ना श्रृंगवीरपुर में गंगा को पार करने के लिए, तो भगवान ने नौका चलाने वाले केवट से मांग करी, भैया हमें नौका में बिठाल करके गंगा पार कर दो। तो देखो वो केवट क्या कहने लगा राम से, महाराज आपको नौका में बिठाने की भूल मैं नहीं कर सकता, आपको मैं नौका में नहीं बिठाऊंगा। श्री ठाकुर जी ने पूछा, क्यों भैया, मुझ में ऐसा क्या दोष है जो मुझे नौका में नहीं बिठाओगे? भगवान दोष आप में नहीं है, दोष है आपके चरणों की रज में। आपके चरणों की रज की महिमा मैंने सुन रखी है। एक पत्थर पर आपके चरणों की रज गिरी तो वो पत्थर नारी बन गया, महिला बन गया, वो भी ऐसी वैसी नहीं, सन्यासिनी नारी वो बन गया। वो पत्थर अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। और ये कथा कहीं से केवट ने सुन ली थी, तो केवट कहने लगा, महाराज आपके चरणों की रज पत्थर पे गिरे वो नारी बन जाए, मेरी ये नौका तो काट की है, लकड़ी की है, और ये कहीं नौका नारी बन गई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, रोजी रोटी छिन जाएगी मेरी। मेरे तो परिवार का पालन पोषण इस नौका से होता है ना। महाराज आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। बोले भैया कोई ना कोई उपाय तो होगा, हमें तो गंगा पार करनी है। बोले ऐसा करो, यहां से जाओ 4 कोस दूर और वहां गंगा में थोड़ा पानी कम है, वहां पार कर लेना। नहीं नहीं भैया, हमें तो तुम्हारी नौका में ही बैठ के जाना है। प्रभु अगर आपको मेरी नौका में ही बैठना है ना, तो मेरी एक बात, एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। केवट कह रहा है। भगवान बोले बताओ क्या शर्त है? देखो प्रभु, दोष आप में नहीं है, आपसे मुझे कोई खतरा नहीं, खतरा है आपके चरणों की मिट्टी से, चरणों की रज से। तो पहले अपने हाथों से मल मल करके आपके चरणों को धोऊंगा और उसके बाद आपको मैं नौका में बिठाऊंगा। ऐसे नहीं बिठाऊंगा, पहले चरणों को धोऊंगा अपने हाथों से। भगवान बोले ठीक है जाओ। लखन जी कहने लगे तू अछूत शूद्र जाति का, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, तू हमारे प्रभु को स्पर्श करेगा? ऐसी बातें तू करेगा ना तो अभी धनुष बाण उठा करके तुझे मार दूंगा। तो पता है केवट ने कैसी सुंदर बात कही। बोले भगवान, गंगा के अंदर राम जी का दर्शन करते हुए एक राम भक्त के हाथों मौत मिले, ऐसी मौत के लिए तो हजारों जीवन कुर्बान। अगर आपके हाथों मरा राम जी का दर्शन करते करते गंगा में, तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। राम जी समझ गए लखनलाल के इसे डराना मुमकिन नहीं है। राम जी बोले तो धो भैया, चरण कैसे धोगे? केवट कहने लगा, भगवान इतना तो मैं जानता हूं कि कोई शुभ काम किया जाए तो पत्नी के साथ करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। आप थोड़ी देर रुको, मैं यूं गया और यूं आया। केवट गया
और जाकर के पत्नी से कहने लगा, देवी आज हमारे भाग खुल गए। तीनों लोकों के स्वामी पतित पावन प्रभु श्री राम हमारी नौका में विराजमान होने के लिए तैयार हो गए हैं। आओ, उनके चरण धोने का हमें सौभाग्य मिला है, दोनों मिलकर के प्रभु के चरण धोएंगे। लेकिन आज केवट रोने लगा। केवट कहने लगा कि आज कोई सोने का पात्र मेरे पास में होता तो उस सोने के बर्तन में राम के चरणों को धोता। मैं गरीब हूं, मेरे पास में सोने चांदी का कोई पात्र नहीं। पत्नी बोली, स्वामी राम जी को सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवान को सोने चांदी से लेना देना होता, अमीरी गरीबी से लेना देना होता, तो वो आपके पास आपकी नौका में बैठने नहीं आते। आपकी नाव का जो कथरौटा है ना, देखो एक नाव में पानी भर जाए ना तो बाहर निकालने के लिए नाव के अंदर एक कथरौटा होता है। भगवान आप उस कथरौटे में ही प्रभु श्री राम के चरण धोए। दोनों पति पत्नी आए और आकर के गंगा का जल उस नाव के कथरौटे में प्रभु ने भरा और बड़े भाव से केवट श्री रामचंद्र के चरणों को धोने लगा। मल मल करके दोनों पति पत्नी भगवान के चरण धो रहे। राम जी बोले, भैया जल्दी कर, मुझसे अब हिला डोला नहीं जा रहा ज्यादा। बोले, भगवान अगर आपको परेशानी हो रही है ना तो आप अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पे रख लो, आपको सहारा मिल जाएगा। तो कैसी झांकी है, केवट के हाथ श्री राम जी के चरणों में और श्री राम जी के हाथ केवट के मस्तक पर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कथा बड़ी लंबी है। बाद में केवट ने बिठा करके नौका में पार भी प्रभु को लगाया। जानकी मैया भगवान के मुखमंडल को उदास देख करके जान गई कि प्रभु उदास इसलिए हैं क्योंकि इनके पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं, और कर्जा किसी का रखते नहीं, क्षत्रिय रघुवंशी। तो पियहि की सिया जानन हारी। पतिव्रता नारी कौन? जो पति के बिना कहे पति के हृदय की व्यथा को, बात को जान जाए, वो पतिव्रता नारी। जानकी मैया जान गई राम जी के हृदय की बात और चुपके से अपनी अंगूठी, अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ में दे दी और इशारा किया कि प्रभु ये मुद्रिका आप इसे उतराई में दे दो। राम जी जैसे ही वो मुद्रिका करने लगे इस केवट के सामने, तो केवट दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान उस पुत्र के जीवन पे धिक्कार है जो अपनी माता के गहने आभूषणों को उतरवाए। ये आभूषण, ये मुद्रिका मुझे नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहने लगे, देखो हम तो कुछ ना कुछ देंगे, तुमने हमें पार उतारा है, कर्जा किसी का नहीं रखते। राम जी सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक इसे कुछ नहीं दिया, और लेने वाला केवट सोच रहा है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। भगवान आज मैंने क्या नहीं पाया, आपका दर्शन करके मेरी दरिद्रता, मेरे पाप, मेरे अपराध सब कुछ तो मिट गए प्रभु, और मुझे क्या चाहिए। आपके चरण धोकर के मेरे जन्मों जन्मों के मेरे वंशज तर गए, जिन हम
कोल भीलों का दर्शन भी करना कोई पसंद नहीं करता, उनको चरण धोने का सौभाग्य आपने दिया भगवान। और फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौट करके आओगे ना 14 साल बाद, जो दोगे मैं प्रेम से प्रभु स्वीकार करूंगा। देने वाले के मन में यह भाव हो मैंने कुछ भी नहीं दिया, और लेने वाले के मन में यह भाव हो कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। ऐसे दान का बड़ा फल होता है भैया, ध्यान रखें। देने वाला मन में ये सोचे कि मैंने तो बहुत कुछ दे दिया, और लेने वाला ये सोचे मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसा दान देना और लेना दोनों ही बेकार है। इसीलिए हमेशा संतोषी को ही दान करना चाहिए। असंतोषी को तो कितना भी दे दो कोई असर होने वाला नहीं। तो कहीं भक्त भगवान के चरण पकड़ते हैं, जैसे केवट ने श्री राम के चरण पकड़े, तो कहीं कहीं भगवान भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं, जैसे मेरे कन्हैया ने श्री सुदामा जी महाराज के चरण